हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है तथा हर बच्चे के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। ये विषय है गुड टच और बैड टच। तो हम जानते हैं कि टच क्या होता है। टच यानी जब भी हम किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं और तो उसको हम टच कहते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई बार कई लोग द्वारा छुए जाते हैं, परंतु कभी आपने सोचा है कि ये टच किस तरीके प्रकार का था, अच्छा या बुरा? तो आइए हम जानते हैं कि टच दो प्रकार के होते हैं, गुड टच और बैड टच। गुड टच यानी कि वो टच जिसके बाद एक बच्चे को ऐसा महसूस हो कि वो सुरक्षित है, उसको ऐसा लगे कि कोई देखभाल कर रहा है उसकी और उसे खुशी महसूस हो, उसको कहते हैं हम गुड टच। जैसे कि जब एक माँ अपने बेटे को हग करती है, या फिर जब उसके दादा दादी अपने पोते को गाल पे चूमते हैं, या फिर कोई डॉक्टर को अपने किसी पेशेंट को एग्जामिन करता है, तब उसे हमें गुड टच कहते हैं, क्योंकि उस टच के बाद एक बच्चे को हमेशा खुशी महसूस होती है और सुरक्षित फील करता है। फिर आते हैं हम अपने बैड टच। बैड टच यानी कि वो टच जिसके कारण एक बच्चे को तकलीफ़ हो, उसे डर लगे तथा बहुत ही नर्वसनेस फील हो। वो बच्चा इसके बाद कभी भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाता। चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा वयस्क आदमी आके किसी बच्चे को कुछ करे और उसके बाद ये बोले कि ये अब आज चल के किसी को भी ना बताए, अपने माँ बाप किसी से शेयर ना करे, या फिर किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिस उससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो क्योंकि किसी आदमी ने उसे गलत तरीके से छुआ या चूमा हो। इसको हम बैड टच कहते हैं। तो अब हम एक अपने नए टॉपिक पे आते हैं, टच और फीलिंग। जब भी कोई हमें गुड टच देता है तो हमें बहुत वार्म फीलिंग्स मिलती हैं, परंतु बैड टच के बाद हमें बहुत ख़राब सा लगता है। हम बहुत उदास हो जाते हैं, या तो बहुत डर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, या ऐसा लगता है कि कोई हमें चाहता ही नहीं। तो हमारे शरीर पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो या तो गुड टू टच होते हैं या फिर ओके टू टच होते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स वो होते हैं जो बैड टू टच होते हैं, यानी कि हमें उन्हें कभी किसी भी कीमत पे दूसरे के शरीर पे नहीं छूना चाहिए। चलिए हम उन बॉडी पार्ट्स पे आते हैं जो कि गुड टू टच हैं। जैसे कि हैंड्स हो गया। जब भी हम किसी से मिलते हैं हम उनसे हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हम उनका हाथ एक बॉडी पार्ट है जो गुड टू टच है, हम उसे छू सकते हैं। फिर आता है बॉडी पार्ट जो ओके टू टच है, यानी हम उन्हें छू तो सकते हैं परंतु किसी कारण के बाद ही। जैसे कि किसी का फेस चेहरा हो गया, हम दूसरों का चेहरा तभी छूना चाहिए जब कोई ज़रूरत हो उस चीज़ की। फिर उनके पैर हो गए, ये सब ओके टू टच हैं। फिर हम आते हैं उन बॉडी पार्ट्स पे जो कि बैड टू टच हैं, यानी कि हमें उन्हें किसी भी कीमत पर दूसरों के शरीर पे नहीं छूना चाहिए। जैसे कि पुरुषों के लिए उनके टांगों के बीच जो जेनिटल्स होते हैं उनको कभी हमें नहीं छूना चाहिए। महिलाओं के लिए उनके पैरों के बीच में जेनिटल्स तथा उनके चेस्ट रीजन को, या साथ ही साथ उनके कमर को, इन सब चीज़ों को हमें कभी भी नहीं छूना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ गुड टचेस की, जैसे कि हग्स और किसेस जो हमें हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। फिर जब हमारी टीचर हमारी पीठ थपथपाती है जब हम कोई कुछ अच्छा काम करते हैं, वो हो गए गुड टच। साथ ही साथ जब हम दोस्तों से हाथ मिलाते हैं तथा हाई फाइव देते हैं, उसे भी हम गुड टचेस में काउंट करते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ बैड टचेस। जब भी कोई हमसे बिना परमिशन के हमें चूटी काटे या फिर हमारे गुप्तांगों को छूने की कोशिश करे, उसको हम बैड टच कहते हैं। साथ ही साथ बैड टचेस के कारण हमें एक डर लगता है तथा बहुत गंदा महसूस होता है।
जब भी कोई आपके शरीर को वहाँ छुए जहाँ आप नहीं चाहते छूना चाहिए, उसको हम बैड टच में गिनते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनके बॉडी पार्ट सिर्फ उनके हैं और उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। हमें उन्हें ये समझाना चाहिए कि कोई भी अगर उसके बॉडी पार्ट को टच करने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चों के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, उस पर सिर्फ उनके माता पिता का अधिकार होता है छूने का, जब भी वो नहलवा रहे हो या उन्हें साफ़ कर रहे हो। फिर दूसरा तरीका है उन्हें एक स्विम सूट एग्जाम्पल देने का। स्विम सूट एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि जो जो पार्ट्स बॉडी पार्ट्स स्विम सूट कवर करता है वो एक्सट्रीमली प्राइवेट होते हैं। कोई किसी को भी किसी भी कीमत पे उसको कभी टच नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट दिस अगर कोई ये सब करने की कोशिश करे तो हमें उसके खिलाफ सख्त कंप्लेन करनी चाहिए। फिर तीसरा तरीका है बच्चों को ये समझाना कि दे हैव द राइट टू से नो। जब भी कोई उनको ऐसा गलत टच करने की कोशिश करे और अनकम्फर्टेबल फील कराए तो फिर उनके पास पूरा राइट है नो कहने का इन सब चीज़ों के लिए। अगर कोई उनको हग या किस भी करने की कोशिश करे दोस्त समझ के, तब भी उनके पास पूरा अधिकार है नो कहने का, क्योंकि ये उनका बॉडी है। फिर एक और तरीका है बुक्स और वीडियोस का हेल्प लेने का। आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी किताबें और वीडियोस में पूरे अच्छे से समझाया जाता है कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स प्राइवेट हैं और क्या क्या नहीं। इनके थ्रू हम वीडियोस और फोटोज़ के हेल्प के थ्रू बच्चों को आराम से ये चीज़ समझा सकते हैं कि क्या क्या प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं और क्या क्या नहीं। YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब समझाने के लिए। फिर हम उनको ये समझा सकते हैं कि जब भी उन्हें कोई ऐसा खतरा फील हो, कभी लगे कि कोई उनका कुछ गलत बॉडी टच हो रहा है किसी के कारण, तो उनको भाग जाना चाहिए उस जगह से, और सबसे पहले अपनी किसी जान पहचान के शख्स के पास जाके चले जाना चाहिए। इस तरीके से वो हार्म से बच पाएंगे। फिर उनको हम ये सिखाना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उन्हें चिल्लाना चाहिए और हेल्प के लिए भागना चाहिए अपने किसी भी जान पहचान के लोगों के पास। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सच ए पेशेंट लिसनर्स, और इसी के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।